Hello and welcome dear students, this is NK Arya, the mathematics coach. Today we have to discuss another exercise related from derivative class 12th chapter number 5 exercise 5.4। जी हाँ, आज हम 12th क्लास के डेरिवेटिव चैप्टर के एक और नई एक्सरसाइज को रीड करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ। जी हाँ, आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, और इसके साथ साथ हम साथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आप किसी भी मैथमेटिक्स से कोई भी आपके डाउट ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथम फंक्शन। आज का कंसेप्ट आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साथ में क्या पढ़ोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथम फंक्शन। क्लास आपकी 12th और चैप्टर आज आप रीड करोगे डेरिवेटिव, और आपकी एक्सरसाइज रहेगी आज 5.4 फ्रॉम NCERT। ठीक है जी, तो एक बार समझते हैं ये दोनों के दोनों टॉपिक होते क्या है, किस प्रकार से इनका डेरिवेटिव किया जाता है। पहले एक बार हम सीखते हैं वर्किंग रूल, कि वर्किंग रूल कैसे काम करेगा, इनके डेरिवेटिव का कंसेप्ट, किस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डिनोट करते हैं a की पावर x से। ठीक है जी, जब आप 8th क्लास में होते हैं 7th क्लास में होते हैं तब आपको फर्स्ट टाइम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया जाता है। जब एक वेरिएबल की पावर दूसरा वेरिएबल होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो इसको अगर आप लेके चलते हैं y इक्वल टू a की पावर x, आपको क्या है, ये दोनों की दोनों जगह आपको कोई अदर वैल्यू मिल सकती है, ये सिर्फ एक डेमो के रूप में आपका। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं y का, उधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आपके इसका a की पावर x का, तो इसका आंसर रहेगा, एक बार तो ये फंक्शन रहेगा सेम, फिर लॉग ऑफ बेस, जो भी बेस दे रखा है, यहाँ बेस कितना है 1 है, और फिर डेरिवेटिव करते हैं इसकी पावर का यानी कि x का। अब यहाँ आपको पता है कि x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई और फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव हम यहाँ करेंगे। तो वर्किंग रूल रहेगा, बड़ा इजी वर्किंग रूल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो क्या रहेगा, एक बार एज इट इज़ रहेगा, फिर लॉग लेकर के जो बेस दे रखा है उस बेस को पुट करेंगे और फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे। ये आपका किसका होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो और समझ लें, बार बार आपको काम आएगा। अगर आपको कभी भी फंक्शन दे दे e की पावर x के अंदर, तो मोस्टली ऐसा आपका चलेगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका आंसर आता है सेम टू सेम। ठीक है जी, ये क्यों होता है, इसका कंसेप्ट समझे क्या है। ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फॉर्मूला इसका भी क्या रहेगा, एक बार सेम रहेगा, फिर लॉग ऑफ बेस, बेस क्या होता है e, फिर x का कितना लिखते हैं हम, x का 1 होगा, कोई और दे रखा तो उसका करते हैं। अब आपको पता e और लोगैरिथम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, e की पावर x, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम टू सेम होता है। बाद में हम इसकी पावर का करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक बार इसको सेम लिखते फिर एक्स स्क्वायर का लिखते 2x, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ चलेंगे। तो ये किसका होता है, e की पावर x का, इनके बीच बीच में प्रयोग होगा, आप वीडियो को रोक करके बीच में इसका आंसर उतार सकते हैं। और एक बार साथ में समझते हैं हम कि लोगैरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इनके प्रूफ वगैरह अनदर वीडियो में बता दिए गए हैं, आप वहाँ से इनके प्रूफ भी करना चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज जिनको एक्सरसाइज करनी तो डायरेक्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन दे दे लॉग की फॉर्म में, लॉग ऑफ x, x की जगह कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है, तो आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, dy/dx, और जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं log x के ऊपर, यानी कि लोगैरिथम के फंक्शन के ऊपर, तो इसका आंसर क्या आता है, log के साथ जो भी आपका फंक्शन गिवन है वो 1/, की फॉर्म में नीचे आ जाता है, यानी जब x है तो x आएगा, फिर बाद में जो इसका एंगल था यानी x था उसका डेरिवेटिव, जैसे मान लीजिए x का कितना होगा 1, अगर कोई और फंक्शन तो उसका जो भी बनेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बड़े आसान से कंसेप्ट है, तीनों फॉर्मूले में आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और जो भी आपके डाउट वगैरह है आप डाउट हमसे ले सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था जी आपका डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a की पावर x सेम log ऑफ a, और बाद में किसका करेंगे x का।
नेक्स्ट रहेगा डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स। इसका क्या रहेगा जी, शॉर्टकट ट्रिक है, एक बार टू सेम रखेंगे, फिर बाद में जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। और नंबर थर्ड किसका था, लोगारिथम फंक्शन का, यानी कि log ऑफ, इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूँ भाई, जो फंक्शन किसकी फॉर्म में एफ एक्स, यहाँ कुछ भी दे देगा। तो क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 बाई जो फंक्शन है वो नीचे आ जाएगा, और फिर किसका डेरिवेटिव कर देंगे, इस फंक्शन का, यानी कि एफ डैश एक्स। बोलो बात समझ आई है। तो ये आपके 3 फॉर्मूले आज इस एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ इनको हम सीखते हैं। पीछे वाली वीडियो में आप फर्स्ट वीडियो के अंदर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव सीख चुके हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल का, एक्सपोनेंशियल का भी बता दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री का, और इससे पीछे वाली जस्ट पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी आपने सीखा है। तो ये वाला कंसेप्ट आज एक और नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम वगैरह है उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में बेसिक के साथ साथ हमें जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान ही हमें पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कितने प्रकार का सिस्टम अपना चलता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए जी, क्या दे दिया, e की पावर x बाई साइन x। e की पावर x बाई में साइन x, ठीक है जी। ये आपके पास u बाई वी की फॉर्म है, ठीक है। आपको एक ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप u बाई वी की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर साइन को आप पलटोगे यानी ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, कोसिकेंट, तो फिर u इंटू वी की फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का। आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, u बाई वी मेथड से भी, और u इंटू वी का मतलब जब साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, यही क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी बन सकता है, e की पावर x और साइन को ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या बनेगा, कोसिकेंट x। तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप u बाई वी मेथड लगाते हैं तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसने बोल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू x ही आपको डेरिवेटिव करना। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई dx, और dy बाई dx अप्लाई कर देंगे हम किसके ऊपर, e की पावर x बाई में साइन x के ऊपर। तो डेरिवेटिव कैसे काम करता है, डेरिवेटिव ऐसे काम करता है कि नीचे वाले फंक्शन का क्या हो जाता है, स्क्वायर u बाई वी के अंदर, फिर नीचे वाला फंक्शन रहता है सेम, और डेरिवेटिव करते हैं ऊपर वाले फंक्शन का, यानी कि e की पावर x का, फिर माइनस में e की पावर x, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, नीचे वाले फंक्शन का, यानी कि साइन x का। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नीचे रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर, और ये रहेगा आपके पास साइन x, e की x का डेरिवेटिव अभी बताया था क्या रहेगा, e की पावर x, माइनस में ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या बताया था आपको, कोस x। ये आपका आंसर है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन आएगा, साइन x माइनस कोस x बाई में साइन स्क्वायर एक्स, और ज़्यादा सोल्व कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। इसको डिवाइड करके एक साइन कटेगा, एक साइन बचेगा, 1 बाई साइन लिखो या उसको कोसिकेंट लिखो। इसको डिवाइड करोगे कोस बाई एक साइन करोगे तो कोट बनेगा, और एक साइन ऊपर जा करके कोसिकेंट बनेगा। यानी कि किसी भी आंसर को आप कितना भी लंबा ले जा सकते हैं। बाकी आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कॉमन लेके यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हो और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को कहीं तक भी ले जाया जा सकता है। अगर आप u इंटू वी करते तो क्या रहता, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, फिर प्लस में क्या रहता, कोसिकेंट एक्स एज इट इज़, और e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, फिर आप e की पावर एक्स कॉमन लेते और सेम यही चीज़ बनती हुई आगे जा करके। इसको या तो साइन में चेंज कर लो या इसको डिवाइड करके देख लेना, ये वाली चीज़ आगे लिख देना, ये वाली चीज़ पीछे लिख देना माइनस में। समझ गए ना। तो आपके आंसर, आप कहीं किसी भी रास्ते से चलो आपका आंसर वहीं पर पहुँचेगा। ठीक है, तो आप किसी क्वेश्चन को u बाई वी या u इंटू वी अगर वो पॉसिबल है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट और किस प्रकार से उसका सलूशन आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन बोलो जी, क्या दे दिया, e की पावर साइन इनवर्स, e की पावर साइन इनवर्स x। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन दे दिया। ठीक है जी, इसका भी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, इधर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, e की पावर साइन इनवर्स x के ऊपर। कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी e की पावर में कुछ दे दे, एक बार फंक्शन रहेगा सेम, e की पावर साइन इनवर्स x, फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं इसकी पावर का, यानी e की पावर कितनी है, साइन इनवर्स x।
तो ये आपका आंसर आ गया e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डिवाइड में, समझ गए ना। तो आप कहीं भी आंसर आपका छोड़ सकते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है, डेरिवेटिव में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के मेथड का और फटाफट मैथमेटिक्स सीखने का लाभ मिल सके, ताकि उनका भी फ्यूचर आगे अच्छा हो सके। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। e की पावर x की 3, e की पावर x क्यूब, आप भी इसका भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे ना। तो y का क्या लिखेंगे, y डैश, और इसका क्या बताया अभी, एक बार तो रहेगा सेम, फिर डेरिवेटिव किसका, इसकी पावर का, यानी कि x की पावर 3 का। तो e x क्यूब इंटू में इसका क्या रहेगा 3x कर, पावर आगे पावर में से एक कम। इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे दिया, साइन डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स e e की पावर माइनस x, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक, समझे जी इसमें कितने फंक्शन है। पहले हम डायरेक्टिव किसका करेंगे, साइन, फिर इसका एंगल कौन है, टेंजेंट इनवर्स। इसका डायरेक्टिव करने के बाद इसका एंगल कौन है, e की पावर -x, फिर इसकी पावर करेंगे, समझ गए ना। 1 2 3 4 फोर्थ टाइम डायरेक्टिव होगा इसका, कितने बार होगा, 4 टाइम। स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मुश्किल वाली बात नहीं है, आसान काम है। तो डेरिवेटिव करेंगे हम d/dx, किसका, y का। इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, साइन टेंजेंट इनवर्स e की पावर -x के ऊपर, समझ गए जी। तो इसका डायरेक्टिव करते हैं। साइन का डायरेक्टिव क्या रहेगा, कोस, एंगल एक बार तो क्या रहेगा, सेम, क्या रहेगा, सेम, फिर किसका, एंगल का, किसके एंगल का, साइन के एंगल का, यानी कि टेंजेंट इनवर्स e की पावर -x का, ये इसका एंगल है, समझ गए ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपने पास, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर -x, ठीक है। कल आपको बताया था टेंजेंट इनवर्स का डायरेक्टिव होता है 1/1 प्लस इसके एंगल का स्क्वायर, इसका एंगल कौन है, e की पावर -x, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर डेरिवेटिव टेंजेंट के एंगल का, यानी कि इसका e की पावर -x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी क्या बन गया आपके पास, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर -x, 1 में 1 प्लस, देखो जी इसका स्क्वायर का मतलब इसकी पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, e की पावर -2x। नेक्स्ट आपको बताया इसका डायरेक्टिव रहेगा एक बार सेम, फिर डायरेक्टिव इसकी पावर का, पावर कितनी है, -x, कोई दिक्कत। बट यहाँ तक आपका रहेगा सेम, यहाँ पर क्या होगा, e की पावर -x, और x का होता है 1, लेकिन किसका है ये, माइनस का। तो ओवरऑल वैल्यू के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन, और नीचे रहेगी ये वाली चीज़ें। तो आपका ये आंसर बनेगा माइनस का e की पावर -x, इसको लिख दिया हमने आगे, ठीक है जी। फिर आपने क्या लिख दिया, इनटू में कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर -x, और डिवाइड में कितना है आपका 1 प्लस e की पावर -2x, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ों को समझने में आपको तकलीफ है। अगर अभी भी आपको दिक्कत आती है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज को दोबारा से रीड करें, ताकि आपका डेरिवेटिव अच्छे से सोल्व हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो कितना, क्या क्या 5। फिफ्थ क्वेश्चन बोलो क्या, y = log ऑफ cos ex, ऐसा कुछ है, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या रहेगा, y डैश, ठीक है जी। या फिर आप इसको लिख सकते हैं dy/dx। डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, log cos ex के ऊपर, ठीक है जी। कंसेप्ट क्या बताया था कि log के साथ जो भी फंक्शन है 1/, की फॉर्म में चला जाएगा, 1/cos e की x। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, इसकी एंगल का, log का एंगल कौन है, cos e की x, ठीक है जी। तो 1/cos e की पावर x, और cos का क्या रहता है, माइनस का साइन, इसका एंगल कौन है, e की x। फिर डेरिवेटिव करेंगे इसकी एंगल का, इसका एंगल कौन है, e की पावर x। देखो जी साइन बाई में cos क्या बनेगा, टेंजेंट, तो ये बन गया माइनस का टेंजेंट e की x, और e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x। तो ध्यान रहे बेटा, ये फंक्शन अलग है, ये अलग है। जो ये वाला e की x है, ये टेंजेंट का एंगल है, तो
तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मत कर देना, बल्कि इसको आगे लिख देना। आप क्या लिखोगे इसको, माइनस में ई की एक्स इंटू में टेन जेड ई की एक्स, ताकि एग्जामिनर को भी समझने में कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस। देखो ऐसा चलता है, ये पावर कहाँ तक जाएगी, ई की पावर एक्स की पावर 5 तक। ठीक है जी, स्टेप टू स्टेप आपको बताया गया है। जब फंक्शन आपको प्लस या माइनस में दे दे तो उनका अलग अलग डेरिवेटिव हम कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का क्या रहेगा, वाई डैश, ई की पावर एक्स का सेम, इसका भी क्या रहेगा एक बार सेम, फिर इसकी पावर का एक्स का क्या रहेगा 2x, पावर आगे पावर में से कम, तो डैश डैश लगाओगे। ई की पावर एक्स की 5 एक बार सेम, और फिर इसकी पावर का 5 आगे 5 में से एक कम करोगे तो 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। हो सकता है। इसके बाद कितने क्वेश्चन बनते हैं, 7, 8, 9 और 10। सिंपल क्वेश्चन है, उनको आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को हमसे शेयर करोगे। हम कमेंट बॉक्स में आपका इनका आंसर ले करके आपको देंगे आसान तरीके से। बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर आपको विद द हेल्प ऑफ लोगैरिथम, जब आपको फंक्शन बड़े लेवल पे दे दिए जाए, बड़े फंक्शन दे दिए जाए, तो कैसे आप लोगैरिथम का यूज करके जब कोई क्वेश्चन सिंपल तरीके से सोल्व करना आसान नहीं होता, तब किस प्रकार से लोगैरिथम का प्रयोग किया जाता है, और लोगैरिथम का प्रयोग करने के बाद किस प्रकार से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सोल्व किया जाता है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।